हेलो हाय नमस्ते सलाम। आपको करता रहा हूँ अपडेट, यही है मेरा काम। दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों इन दिनों डेटा चोरी की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो डिजिटल फुटप्रिंट को डिलीट करना होगा। हालांकि ऑनलाइन उपस्थिति को पूरी तरह रिमूव करना संभव नहीं है, लेकिन इसे कम तो किया ही जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो आमतौर पर हम गूगल का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर से खुद को सर्च किया है? अगर नहीं किया है तो करके देखना चाहिए। इससे आपको अपने डिजिटल फुटप्रिंट का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपसे जुड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ मौजूद है। साथ ही यह भी जान जाएंगे कि जिन साइट्स पर आपने कभी साइन इन नहीं किया था वहाँ भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन की वजह से हमारी हर तरह की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है, जिसका फ़ायदा मार्केटिंग फर्म, साइबर क्रिमिनल्स आसानी से उठा सकते हैं। ऐसे में डिजिटल फुटप्रिंट को कम करना आपकी अपनी प्राइवेसी के लिए बेहतर हो सकता है। डिजिटल अकाउंट को करें डिलीट। कई बार जब आप ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स सर्विस के लिए साइन अप करने पर फोर्स करती है। यह आम बात है कि काम होने के बाद लोग उसे भूल जाते हैं कि वहाँ उन्होंने साइन अप किया था। वैसे आपको लग सकता है कि आपके पास कुछ ही अकाउंट है, लेकिन जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो यह चौंकाने वाला भी हो सकता है। मुझे खुद भी लग रहा था कि मेरे पास 10 से 12 अकाउंट्स ही होंगे, लेकिन जब मैंने चेक किया तो पता चला कि मैंने अब तक 130 से अधिक साइट्स पर साइन अप किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को रिमूव करने के लिए डिसीट मी की मदद ले सकते हैं। अपनी ईमेल एड्रेस के ज़रिए आपने अब तक कितनी सर्विसेज को साइन इन किया है उसे यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर उसे रिमूव करने के विकल्प भी मौजूद है। हालांकि यह वेबसाइट केवल जीमेल और आउटलुक को ही सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको वेबसाइट के होम पर ही गेट स्टार्टेड का बटन मिलेगा। इसके बाद गूगल पर या आउटलुक से साइन अप करना होगा। कुछ परमिशन देने के बाद बिना काम वाले अकाउंट को डिलीट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए डिलीट क्यू पर क्लिक करना होगा। जिन अकाउंट्स को आप डिलीट नहीं करना चाहते उनके लिए सेव बटन पर क्लिक करना होगा। कुछ अकाउंट्स को पूरी तरह डिलीट करने के लिए 14 या फिर उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। आपको याद रखना होगा कि अकाउंट को डिलीट करने के साथ कलेक्टेड डेटा और अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। कार्य पूरा होने के बाद आप डिसीट मी अकाउंट को भी डिलीट करना ना भूलें। मैनुअली करें डिलीट। अगर अकाउंट्स को डिलीट करने का काम मैनुअली करना चाहते हैं तो इसमें मुश्किल यह है कि शुरुआत से अब तक आपने याद नहीं होगा कि आपने किन किन वेबसाइट्स पर लॉगिन किया है। हालांकि इसके लिए ईमेल सर्विस की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप साइन अप करते हैं तो वेबसाइट इन्फॉर्मेशन मैसेज के लिए ईमेल भेजती है। लेकिन यह भी दिक्कत है कि हर कोई इस तरह की ईमेल को सुरक्षित नहीं रखता है। अगर आपने भी इनबॉक्स को क्लीन रखने के लिए इन मेल्स को डिलीट किया है तो फिर account-killer.com या फिर जस्ट डिलीट मी बैकग्राउंड्स.org जस्ट डिलीट मी साइट की मदद ले सकते हैं। आपको बता दें किसी भी ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रोफाइल बनाना आसान होता है, लेकिन जब आप प्रोफाइल को डिलीट या फिर बंद करने जाएं तो इससे जुड़े इंस्ट्रक्शंस कुछ साइट पर कम ही दिखते हैं या फिर डिलीट के ऑप्शन कुछ इस तरह होते हैं कि आम यूज़र के लिए यह आसान नहीं होता। इन दोनों ही साइट की खासियत यह है कि जिन ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर हर सर्विस को डिलीट करने से जुड़े इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। इसे डायरेक्ट लिंक या फिर सर्विस के नाम से भी सर्च किया जा सकता है। रिमूव करें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। क्या कभी आपने ऑनलाइन खुद से जुड़े इन्फॉर्मेशन को सर्च किया है? सबसे पहले आप गूगल से ही ट्राई कर सकते हैं। अपने नाम से गूगल पर सर्च कर देखें कि आपसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ है। इसके बाद ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर से भी सर्च करें। फिर कीवर्ड यानी अपने नाम और ईमेल एड्रेस को एक साथ दर्ज कर सर्च करें। हो सकता है इसके बाद आपको कुछ साइट्स पर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, जॉब्स, करंट सिटी, यूनिवर्सिटी आदि की जानकारी दिखाई दे, यानी आपसे जुड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है जिसे कोई भी आसानी से सर्च कर हासिल कर सकता है। डिजिटल फुटप्रिंट को कम
या फिर पूरी तरह से हटाने के लिए इसे रिमूव करना ज़रूरी है। आप पीपल सर्च इंजन पर भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी मदद से डार्क वेब पर मौजूद अपनी इन्फॉर्मेशन को भी सर्च कर पाएंगे। इसके लिए पीपल या फिर pku.com साइट की मदद ले सकते हैं। और दोस्तों, पोस्ट को करें कंट्रोल। बहुत सारे यूज़र के पास पिछले 1 दशक से फेसबुक अकाउंट्स हैं। हो सकता है कि शुरुआत के दिनों में आपने बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए हों जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। फिर सोशल बुक पोस्ट मैनेजर एक्सटेंशंस की मदद ले सकते हैं जो क्रोम ब्राउज़र की सपोर्ट करता है। इसकी मदद से पुराने फेसबुक पोस्ट को ईयर, मंथ और टेक्स्ट कंटेंट के हिसाब से डिलीट कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि यह यूज़र की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक या फिर रिकॉर्ड नहीं करता है। इसके अलावा अब फेसबुक एक नया फीचर लेने वाला है जिसकी मदद से भी पुरानी पोस्ट को यूज़र आसानी से डिलीट कर पाएंगे। इसके लिए कंपनी मैनेज एक्टिविटी फीचर को जल्द अपडेट करेगी। इसके मदद से यूज़र पुराने पोस्ट को डिलीट कर पाएंगे। हालांकि यूज़र के पास ऑप्शन होगा कि वह अपनी पोस्ट को आर्काइव में डाल सकते हैं या फिर ट्रैश में डाल सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। ट्रैश फोल्डर में पोस्ट 30 दिनों तक मौजूद रहती है। और ट्विटर चलाते हैं तो दोस्तों अपने पुराने ट्वीट को डिलीट कर दीजिए ताकि आप आने वाले समय में सतर्क रहें और आपकी प्राइवेसी 100% सिक्योर रहे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 31% देश की आबादी 2023 तक सोशल मीडिया पर हो सकती है, जो 2018 में 24% है। 68 करोड़ 80 लाख जनवरी 2020 एक्टिव इंटरनेट यूज़र हैं देश में। 30 करोड़ के करीब फेसबुक यूज़र्स हैं देश में, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। वर्ष 2023 में इसके 44.4 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद है और उससे भी ज़्यादा व्हाट्सएप के यूज़र हैं दोस्तों। और भविष्य के लिए तो आप लोगों को सतर्क रहना आवश्यक है। अगर आप डिजिटल फुटप्रिंट को कम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं इसको लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। और नहीं चाहते हैं कि सर्च इंजन में आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखे तो अपनी पोस्ट यानी अकाउंट को प्राइवेट मोड में ऑपरेट करना बेहतर विकल्प हो सकता है। इंस्टाग्राम में सेटिंग के अंदर प्राइवेसी में जाकर प्राइवेट अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। वही फेसबुक पर सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद प्राइवेसी चेकअप पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन आपकी पोस्ट को देख सकता है और कैसे अकाउंट को सेफ रखा जा सकता है। आप प्राइवेसी शॉर्टकट में जाकर अकाउंट को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। ट्विटर पर सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने पर आपको प्राइवेसी एंड सेफ्टी का विकल्प मिलता है। यहाँ पर प्रोटेक्ट और ट्वीट का बटन मिलेगा जिससे आपको अपने ट्वीट की सेफ्टी पर ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पुराने पोस्ट को डिलीट कर दें ट्विटर से, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि पुराने ट्वीट को कैसे डिलीट किया जाता है ट्विटर पे। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कर दीजिए, नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं कि ये वीडियो आप लोग कैसी लगी। और आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 3 घंटे देश में औसतन लोग प्रतिदिन सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करते हैं। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप लोगों को ये सब काम करना ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हर जरूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी तो आप उससे अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपका कोई भी सवाल है आप हमसे कमेंट में या ट्विटर पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।